दोस्तों आज के वीडियो में हम एल1 एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे कि क्या इस एप्लीकेशन से हमें लोन लेना चाहिए या नहीं। दरअसल दोस्तों मुझे इस एप्लीकेशन को लेकर बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है जिसमें बताया गया है कि सर हमें इस एप्लीकेशन के बारे में कंप्लीट रिव्यू दो कि हमें यहाँ पर लोन लेना चाहिए या नहीं। तो आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ कि ये एप्लीकेशन किस तरीके से लोन प्रोवाइड करती है, यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए कौन से चीज़ की जरूरत है, यहाँ पर मैं प्रॉपर लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी बताऊंगा और लास्ट में दोस्तों इसका कुछ हिडन ट्रूथ है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको सारा क्लियर हो सके कि इस एप्लीकेशन से हमें लोन लेना चाहिए या नहीं। और मैं अपनी राय भी दूंगा यानी कि एक सजेशन भी दूंगा कि आपको इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं। तो अगर आप भी फंड एप्लीकेशन से लोन लेने की सोच रहे हो, इस एप्लीकेशन को लेकर आपका कोई भी डाउट है तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन के बारे में जानकारी लेने के लिए हम आ चुके हैं इसके वेबसाइट पे और यहाँ पर दोस्तों मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है। हाँ, एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है लेकिन ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। यहाँ से ही आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यानी कि इस पेज वाली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आपको एक डाउनलोड नाउ का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करनी है वो आपको मैं आगे बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले इस एप्लीकेशन का हम फीचर देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड करने का प्रोसेस भी हम आपको बताएंगे, उसके बाद यहाँ पर लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी बताएंगे और लास्ट में हम कंक्लूजन पे बताएंगे कि इस एप्लीकेशन से हमें लोन लेना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम इस एप्लीकेशन के फीचर की बात करें तो इस एप्लीकेशन में हमें इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर आप 5,000 रुपये से लेकर पूरे 5 लाख रुपए तक की लोन अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। यहाँ पर लोन लेने के लिए मात्र 2 मिनट में आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो और उसके आधार पर आपको एक लोन अमाउंट मिलेगी, उसे आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो और यहाँ पर 100% पेपरलेस डॉक्यूमेंट रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर आप इजी 3 स्टेप में लोन अप्लाई कर सकते हो। पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, उसके आधार पर आपको एक लोन की ऑफर मिलेगी। उसके बाद आपको अपनी लोन अमाउंट और टेन्यूर चूज करना है और ये लोन अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो विदिन 15 मिनट के अंदर। अब यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि आपको इस एप्लीकेशन से लोन क्यों लेना चाहिए। तो इस कंपनी में दोस्तों आपको फास्ट अप्रूवल मिलेगा और फास्ट डिस्पर्सल रहेगा, लो इंटरेस्ट रेट रहेगा और 100% पेपरलेस प्रोसेस रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि लाइफ टाइम एक्सेस क्रेडिट मिलेगा, 100% सेफ एंड सिक्योर यहाँ पर लोन रहेगी, कोई भी कोलेस्ट्रॉल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है और कोई भी गारंटर रखने की भी जरूरत नहीं है और उसी के साथ इजी रीपेमेंट ऑप्शन मिल जाता है। अब उसके अलावा नीचे बताया गया है कि आप अपनी किसी भी जरूरत के लिए यहाँ से लोन ले सकते हो, जैसे कि अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए पैसों की जरूरत है तो भी यहाँ से आप लोन ले सकते हो। हॉस्पिटल बिल पेमेंट करना है, कोई भी गजेट बाई करना है, फैमिली ओकेशन करना है, होम रिनोवेशन करना है या पर्सनल या डेली एक्सपेंशन के लिए भी अगर यहाँ से आप लोन लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, उसके अलावा लोन का एग्जाम्पल वगैरह यहाँ पर बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो बताया हुआ होता है वो एक्चुअल में नहीं होता। सारा प्रोसेस हम लाइव प्रूफ आपको वीडियो में आगे बताएंगे। और यहाँ पर दोस्तों अगर आपके मन में डाउट होगा कि एप्लीकेशन प्ले स्टोर में नहीं है तो क्या एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है, तो है दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बताया है कि हम एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है और बीपी सिक्योरिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसकी एनबीएफसी है, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बताया है। और नीचे आओगे तो यहाँ पर दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह है, आप चाहे तो पढ़ सकते हो। यहाँ पर इसका एड्रेस भी बताया गया है, ये कंपनी यूपी नोएडा में स्थित है। और नीचे यहाँ पर दोस्तों आपको कॉन्टैक्ट सपोर्ट भी मिल जाएंगे, जिसमें यहाँ पर फ़ोन नंबर मिलेंगे, मोबाइल नंबर मिलेंगे और ईमेल सपोर्ट भी मिल जाएंगे। अगर इस एप्लीकेशन में कोई क्वेरी है तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ऐसे दोस्तों इसके फीचर। अब दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि कोई भी कंपनी अपना फीचर कभी भी बुरा नहीं देती, यानी कि कोई भी कंपनी अपने बारे में बुरा तो कहीं पर भी नहीं लिखेगी। तो यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी ने ही ऐसा ही बताया हुआ है, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में इसकी सच्चाई क्या है वो अभी हम आगे यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ बताएंगे। उसके बाद आप खुद तय कर पाओगे कि आपको यहाँ पर लोन लेना चाहिए या नहीं। अब यहाँ पर दोस्तों देखो, मैंने पहले बताया था कि एप्लीकेशन प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने प्ले स्टोर का ऑप्शन तो दिया है लेकिन उस पर आप क्लिक ही नहीं कर पाओगे। क्लिक करोगे तो कोई भी फाइल ओपन नहीं होगी, यानी कि अगर आपको इस एप्लीकेशन का यूज़ करना है तो यहाँ से ही इसको डाउनलोड करना होगा, यानी कि क्रोम ब्राउजर से ही इसको डाउनलोड करना होगा। इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर इस पेज में आपको बहुत सारे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पर आप ऊपर आओगे तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन है डाउनलोड ऐप नाउ, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो
और यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद इसे आप यहाँ से ही इंस्टॉल कर पाओगे। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है। तो ये प्ले स्टोर में क्यों अवेलेबल नहीं है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का प्रोसेस समझ लेते हैं और यहाँ पर लोन लेनी चाहिए या नहीं उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लोन अप्लाई करने के लिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद इसे ओपन करना है। जैसे ओपन करोगे तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें हमसे यहाँ पर आधार कार्ड नंबर पूछेगा, जिसमें हमें यहाँ पर आधार कार्ड नंबर देना है और यहाँ पर भी सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। तो अब हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा वर्किंग डिटेल देनी है, जिसमें सबसे पहले हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछेगा कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। अब यहाँ पर दोस्तों आप जो एक्चुअल में हो वही यहाँ पर आपको एंटर करना है। आप सैलरीड पर्सन हो तो सैलरीड पर्सन चूज करना है और सेल्फ एम्प्लॉय हो तो सेल्फ एम्प्लॉय चूज करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर उसके हिसाब से आपको डिटेल देनी होगी, जिसमें सबसे पहले आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, ईमेल एड्रेस एंटर करना होगा, कंपनी का नाम देना है, कंपनी का फुल एड्रेस देना है और यहाँ पर दोस्तों मंथली इनकम एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको रियल में ही जितनी इनकम आती है वही एंटर करनी है। उसके बाद आपको 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा, जिसमें जो आपने इनकम यहाँ पर डाली वो मेंशन होनी चाहिए, तो ही आपको यहाँ पर लोन अमाउंट मिलेगी। ठीक है, आपकी जितनी इनकम ज़्यादा होगी उस हिसाब से यहाँ पर आपको लोन अमाउंट भी ज़्यादा मिलेगी। और उसके बाद अगर आपके पीडीएफ में सिक्योरिटी पिन लगा हुआ है, यानी कि कोई पासवर्ड वगैरह लगा हुआ है, तो वो पासवर्ड भी यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद सिंपली सेव डिटेल पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव डिटेल पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें अब हमें यहाँ पर रेफरेंस कॉन्टैक्ट देने होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको टोटल 4 रेफरेंस कॉन्टैक्ट देने होंगे, जिसमें आप अपने फैमिली मेंबर का भी रेफरेंस कॉन्टैक्ट दे सकते हो और फ्रेंड का भी रेफरेंस कॉन्टैक्ट यहाँ पर दे सकते हो। यह रेफरेंस कॉन्टैक्ट इसीलिए पूछा जाता है कि अगर यहाँ पर आप लोन लेके बिजी मालिया हो जाते हो, यानी कि इसका लोन आप टाइम पर नहीं चुकाते हो, तो एक कंपनी वाला यहाँ पर आपने जो भी रेफरेंस कॉन्टैक्ट दिए होंगे उस पर कॉन्टैक्ट करेगी और आपके लोन की वसूली करेंगी। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि अगर आप यहाँ पर लोन नहीं चुकाओगे तो आपने यहाँ पर जो भी रेफरेंस कॉन्टैक्ट दिए होंगे उसको हेरेसमेंट करेंगे। तो सोच समझ कर ही यहाँ पर आपको रेफरेंस कॉन्टैक्ट देना है अगर यहाँ से आप लोन लेते हो तो। उसके बाद यहाँ पर सेव डिटेल पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव डिटेल पर क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पर बैंक की डिटेल पूछेगा, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर देना है और यहाँ पर आपको इसे वेरीफाई करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी नेम एंटर करना है, यानी कि आपके बैंक में जो नाम है वो यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करना है, दोबारा से वही बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करना है और अपना बैंक का IFSC कोड यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद सिंपली सेव डिटेल पर क्लिक कर देना है। सेव डिटेल पर क्लिक करने के बाद अगला पेज ओपन होगा, जिसमें हमें एक सेल्फी लेनी होगी। तो सेल्फी के लिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि आपकी लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए और आपकी सेल्फी क्लियर होनी चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर आपको एक सेल्फी देनी है। तो यहाँ पर सेल्फी देने के लिए ओपन कैमरा का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको एक क्लियर सी सेल्फी अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव डिटेल पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव डिटेल पर क्लिक करेंगे तो अब आपकी सारी डिटेल वेरिफिकेशन के लिए जाएगी। अब यहाँ पर बताया गया है कि मात्र 24 से 48 घंटे के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि आप यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, और लोन लेने के लिए एलिजिबल हो तो कितनी लोन के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पर दोस्तों 24 से 48 घंटे का बताया गया है, लेकिन इतना ज़्यादा समय नहीं लगता। यहाँ पर मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर आपको बता दिया जाता है कि आप यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो आप हमारे केस में देख सकते हो दोस्तों, हमें यहाँ पर कांग्रेचुलेसन का मैसेज मिल चुका है और यहाँ पर हम जितनी लोन के लिए एलिजिबल है वो सारी लिमिट यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन अब यहाँ से खेल शुरू होता है दोस्तों इसका। यहाँ पर दोस्तों आप लोन अमाउंट तो देख सकते हो, यहाँ पर कुछ लोन अमाउंट अनलॉक है और कुछ लोन अमाउंट लॉक भी है। नीचे आप देखोगे तो कुछ लोन अमाउंट हमारी लॉक भी है। हम जैसे जैसे यहाँ पर लोन का यूज़ करेंगे वैसे वैसे हमारी सारी लोन अनलॉक होती जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें लोन तो मिली है, लेकिन उसका आप टेन्योर देखो, टेन्योर यहाँ पर दोस्तों आपको डिसअपॉइंट ही करेगी। यहाँ पर दोस्तों अगर हम 5,000 रुपये की बात करें तो इसमें हमें सिर्फ 10 दिन का टेन्योर मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 5,000 रुपये की लोन सिर्फ हम 10 दिन के लिए ही ले सकते हैं। वैसे अगर हम 6,000 रुपये की लोन लेते हैं तो उस पर भी 10 दिन का टेन्योर मिला है। 7,000 रुपये की लोन पर भी 10 दिन का टेन्योर मिला है। वैसे करते करते अगर हम यहाँ पर 15,000 से 16,000 रुपये की लोन लेंगे तो उस पर हमें 14 दिन से 18 दिन का टेन्योर मिलेगा। उससे ज़्यादा के टेन्योर पर हमें यहाँ पर लोन मिली ही नहीं है। तो ये दोस्तों यहाँ पर इसका जो टेन्योर है वो मुझे बहुत बुरा लगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको लगता है कि छोटी अमाउंट है उसीलिए कम अमाउंट टेन्योर मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आप दूसरा प्रूफ देखो, यहाँ पर इस भाई को 50,000 रुपये की लोन मिल रही है, लेकिन उस पर आप टेन्योर देखो सिर्फ 90 दिन का ही टेन्योर दिया हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों मैंने बहुत सारे जगह पर देखा है कि 80,000 रुपये की लोन पर भी सिर्फ 120 दिन का टेन्योर मिलता है, यानी कि 3 महीने के लिए ही लोन मिलती है। तो यहाँ पर टेन्योर तो दोस्तों मुझे बहुत ही बुरा ही लगा।
और टेन्योर ही सिर्फ बुरा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर फीस एंड चार्ज भी बुरा ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर फीस एंड चार्ज भी बहुत ही ज़्यादा लगाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों हम एक एग्जांपल के लिए ये 15,000 रुपये की लोन अगर हमारा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप लाइव प्रूफ देखो, उस पर क्या क्या चार्ज लगाया जाएगा वो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों चार्ज की बात करें तो हमारी 15,000 रुपये की लोन है, उस पर 600 रुपया इंटरेस्ट लगाया जाएगा, 1200 रुपया कन्वेंस फीस लगाई जाएगी, 1800 रुपया प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी, 540 रुपया जीएसटी लगेगा और 14 दिन का टेन्योर मिला है। और अगर हम ये 15,000 रुपये की लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो 10,860 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा और हमें यहाँ पर रीपेमेंट करना होगा पूरा 15,000 रुपया। तो यानी कि हमें 14 दिन के अंदर 4,200 रुपया जितना चार्जा चुकाना रहेगा अगर हम यह 15,000 रुपये की लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो। और उससे भी बुरी बात कि अगर आप यहाँ पर एक दिन भी लेट पेमेंट करते हो तो हर दिन आपको 450 रुपया ज़्यादा चुकाना रहेगा, वैसा यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कितनी भी ज़्यादा जरूरत होगी फिर भी आप 10 या 15 दिन के अंदर क्या उखाड़ लोगे। फिर भी अगर आपके पास 10 या 15 दिन के अंदर पैसा आने वाला हो तो भी आप इतना ज़्यादा चार्ज तो नहीं दोगे ना यार। और अगर आप एक दिन भी लेट हो जाओगे तो यहाँ पर पेनल्टी भी बहुत ही हाई लगाई जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी की सच्चाई यही है कि यहाँ पर बहुत ही कम टेन्योर पर लोन मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों मैंने देखा कि 90 से 120 दिन के लिए ही लोन मिलती है। और यहाँ पर शुरुआत में जब आप पहली बार लोन लोगे ना तो यहाँ पर आपको ज़्यादा अमाउंट की लोन नहीं मिलेगी, मैक्सिमम 15 से 20,000 रुपये तक ही लोन मिलेगी। और ज़्यादातर केस में तो मैंने देखा है कि सिर्फ 5,000 रुपये की लोन लेता है, वो भी सिर्फ 10 दिन के लिए। तो मेरे चैनल पर आपने जितना भी वीडियो देखा होगा उसमें दोस्तों मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि आपको ये जो 10 या 15 दिन वाली लोन होती है वो आपको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आप बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाओगे। अगर आप टाइम पर रीपेमेंट नहीं करोगे तो यहाँ पर पेनल्टी भी ज़्यादा लगाई जाएगी, आपका सिबिल स्कोर भी डाउन होगा और एक कंपनी वाला हेरेसमेंट भी ज़्यादा करेंगे। तो मैं ये एप्लीकेशन दोस्तों आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। पहले तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ कि ये कंपनी प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है। इतनी अच्छी अगर ये लोन एप्लीकेशन है तो प्ले स्टोर में अवेलेबल क्यों नहीं है। तो मेरा मन तो दोस्तों वहां से ही नाराज हो जाता है इस एप्लीकेशन के ऊपर ट्रस्ट करने पर। भले चाहे आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी हो, लेकिन उसको प्ले स्टोर में तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा अगर एनबीएफसी कंपनी है तो उसको टेन्योर भी मैक्सिमम 62 दिन का तो देना चाहिए। यहाँ पर 10-15 दिन वाला टेन्योर हमें डिसअपॉइंट ही करेगा। फिर भी अगर आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो बेशक ले सकते हो। यहाँ पर आप अपनी छोटी मोटी जरूरत को पूरा कर सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि प्लीज टाइम पर रीपेमेंट कर देना, अदरवाइज आप बहुत बुरे ट्रैप में फंस सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों लोन लेने के लिए अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए चली जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि 6 से 12 घंटे के अंदर आपके लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाती है। लेकिन मैं यहाँ से लोन लेना नहीं चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं इस एप्लीकेशन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। पहली बात तो प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है और दूसरी बात यहाँ पर दोस्तों मुझे टेन्योर बहुत ही बुरा लगा इसका। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी, आपको यहाँ से लोन लेना चाहिए या नहीं। मैंने आपको इसका कंप्लीट रिव्यू दे दिया है। तो चले दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चले दोस्तों मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।